हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान परिवार में। तो साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स। अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। रक्त का कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। रक्त के थक्का जमने के लिए अगर विटामिन की कौन सा सहायक होता है तो पूछा जाए तो क्या करेंगे, और जो है विटामिन के। ठीक है, और यहाँ पूछा है कि रक्त के कौन सा घटक जो है थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन, श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी। वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, बिंबाणु, या जिसे ही प्लेटलेट्स कहा जाता है। अगर यहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं दिया गया है, बिंबाणु दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको दोनों नाम याद रखने होंगे। प्लेटलेट्स को ही बिंबाणु कहा जाता है। तो रक्त का जो घटक है बिंबाणु या प्लेटलेट, यह थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का घुलित रूप में परिवहन करेगा वह प्लाज्मा होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है प्लाज्मा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा। प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है। हाई ब्लड प्रेशर को क्या कह रहे हैं, हाइपरटेंशन, मतलब कि उच्च रक्तचाप जो है अति रक्तदाब भी कहा जाता है। तो यह किसके कारण होता है। मांसपेशियों के संकुचन, धमनिकाओं के संकुचन, सिराओं के शिथिलन, धमनिकाओं के शिथिलन। आर्टरीज के जो संकुचन है इसके द्वारा ऐसा होता है। तो धमनिकाओं के संकुचन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती हैं। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होते हैं। उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। परिसंचरण तंत्र जो है रक्त का, इसमें विशेषताएं दी गई है, तो गलत विकल्प का चयन हमें यहाँ पर करना है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हमारा उच्च रक्तचाप होता है, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर को, तो यह किसके कारण होता है, तो धमनियों में संकुचन होगा, तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि सिराओं के संकुचन के कारण ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन डी में गलत कथन दिया गया है, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
बाकी देखें तो केशिकाएं संयुक्त होकर सिराओं का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सही होगा। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमाने में सहायक होती है, अभी हमने इसे भी पढ़ा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? बात यहाँ पर किसकी हो रही है? रक्त की हो रही है। रक्त में जो है निकिल, कोबाल्ट, लौह या आयरन, तांबा और कॉपर, तो किसकी मात्रा होती है? कौन इसमें मिला हुआ होता है, यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है लौह या आयरन, तो लौह या आयरन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि रक्त जो के निर्माण के लिए इनकी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लेटलेट्स में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? पेशियों की वृद्धि और उसके कामकाज में मदद करने के लिए, फेफड़ों में रक्त का ऑक्सीजनीकरण करने के लिए, एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। तो मानव जैसे ही कुछ जीव है जिनके हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त है, इस ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ कौन सा ऑप्शन है जो कि उपयुक्त आंसर होने वाला है? तो बात करें ऑप्शन डी की, यहाँ दिया गया है कि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में के लिए मदद करता है। ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बड़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? ग्रंथियां, अवरोधिनी, पक्षमाप, अंकुर। आंसर होगा अंकुर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? रक्त प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी, प्लेटलेट कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी। रक्त स्कंदन किसकी मदद से होता है? प्लेटलेट कणिकाओं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीथिलन दाब क्रमशः होता है 140 mmHg और 90 mmHg, 100 mmHg और 600 mmHg, 150 mmHg और 75 mmHg, 120 mmHg और 80 mmHg। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 120 से 80 mmHg। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हीमोग्लोबिन मीटर, यूरिनोमीटर, स्पेक्ट्रोमेनोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। रक्तचाप ब्लड प्रेशर के लिए स्पेक्ट्रोमेनोमीटर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पौधों के जनन अंग हैं तना, जड़, फूल, पत्ती। पौधों के जनन अंग हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फूल। नेक्स्ट, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है? निषेचन, परागकण, जनन, फल का बनना।
परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है। फल में, पुंकेसर में, बीज में, जड़ में। परिपक्व होकर जो भ्रूण है वह बीज में बदल जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण, विखंडन, मुकुलन। आंसर होगा बीजाणु निर्माण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? फर्न, अमीबा, खमीर, आम। फर्न ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही पौधों का एक उदाहरण है शकरकंद, पत्थरचट्टा, अदरक, नागफनी। अपनी ही जड़ों से नए पौधे पैदा करने वाले कुछ पौधे में शकरकंद इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर के रूप में बदल जाता है? स्त्री पूर्वता, पुरुष पूर्वता, विषम युग्मजता, समयुग्मजता। स्त्री पूर्वता ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? विखंडन, ग्राफ्टिंग, द्विविभाजन, मुकुलन। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। ग्राफ्टिंग ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नर एवं मादा युग्मक का मिलना कहलाता है परागण, निषेचन, जनन, बीज निर्माण। निषेचन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।